दोस्तों, भारतीय रेलवे द्वारा 2 ट्रेनों का विस्तार करने की तैयारी की जा रही है और किन किन ट्रेनों का आपको विस्तार देखने को मिलेंगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस ट्रेन का नंबर, अभी फिलहाल में उस ट्रेन का संचालन कहां से कहां के लिए भारतीय रेलवे कर रही है और विस्तार होने के बाद इस ट्रेन का संचालन आपको कहां तक देखने को मिलने वाले है। लंबी दूरी रन करने वाली दोनों ट्रेन होने वाली है और इस ट्रेन का विस्तार भारतीय रेलवे करने जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन दोनों ट्रेन के विस्तार के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों का लगातार विस्तार कर रही है। जिन रेलवे स्टेशनों से नई ट्रेन की लॉन्चिंग रेलवे द्वारा नहीं की जा रही है उन लोगों को विस्तार के रूप में ट्रेन की सुविधा मिल जाए और भारतीय रेलवे के अर्निंग में भी आपको ज्यादा इजाफा देखने को मिले। इस तरह से रेलवे बिहार ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में चलने वाली कई ट्रेनों के विस्तार किए हैं, जिसकी जानकारी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दी है। साथ में बिहार से चलने वाली कई मशहूर ट्रेनों का भी विस्तार आपको देखने को मिले हैं, जिसका संचालन अब आपको नए रेलवे स्टेशन से देखने को मिल रहे हैं। साथ में यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई सुपर फास्ट ट्रेन को एक्सप्रेस का दर्जा दे भारतीय रेलवे उन ट्रेनों का संचालन कर रही है ताकि यात्रियों का पैसा कम लगे। और साथ में जब सुपर फास्ट ट्रेनें जब एक्सप्रेस बनकर चलना शुरू करती है तो उस ट्रेन के स्टॉपेज भी बढ़ जाते हैं, जिस जहाँ पर वो ट्रेन नहीं रुकती थी अब वहाँ भी वो ट्रेन रुकेगी, जिस उस रेलवे स्टेशन से सफर करने वाले यात्रियों को सुविधा मिल रही है। और जिस रेलवे स्टेशन से विस्तार करने की तैयारी रेलवे द्वारा की जा रही है उस रूट से अगर नई ट्रेनों की लॉन्चिंग रेलवे द्वारा नहीं की गई है तो आगे चलकर अगर पैसेंजरों की संख्या उस रेलवे स्टेशन पर ज्यादा है तो उस रेलवे स्टेशन से नई ट्रेन की लॉन्चिंग भी आपको आगे चलकर देखने को मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कि जिन 2 ट्रेनों का विस्तार भारतीय रेलवे करने वाली है इसका क्या ट्रेन नंबर, अभी फिलहाल में कहां से कहां के लिए चल रही है और विस्तार होने के बाद ये ट्रेन कहां से कहां के लिए चलने वाली है। दोस्तों, सीमांचल के रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है कि रक्सौल जोगबनी द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस जिसका ट्रेन नंबर है 1550A और 1550 को अररिया ठाकुरगंज न्यू जलपाईगुड़ी होते हुए गुवाहाटी के रास्ते डिब्रूगढ़ तक विस्तारित किए जाने की मांग को रेलवे प्रशासन ने गंभीरता से लिया। बैठक में उठे इस प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड को निर्णय के लिए भेज दिए गए हैं। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो सीमांचल और पूर्वोत्तर भारत के रेल संपर्क को नई मजबूती मिलेगी। साथ ही समस्तीपुर के मंथन सभागार में आयोजित बैठक में फारबिसगंज निवासी DRCU सदस्य और सांसद के रेल प्रतिनिधि विनोद सरावगी ने यात्रियों की सुविधा, नई ट्रेन के परिचालन, आधारभूत संरचना के विकास से जुड़े कई मुद्दों का भी प्रस्ताव रखे। बैठक में श्री सरावगी ने फारबिसगंज स्टेशन जगह की कमी का मुद्दा उठाते हुए फारबिसगंज और चौकरदार हाल्ट के बीच इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप न्यू फारबिसगंज स्टेशन विकसित करने का भी प्रस्ताव दिया। उन्होंने यहां वॉशिंग पिट लाइन, स्टेबलिंग लाइन, सीक लाइन और नए प्लेटफार्म और रैक पॉइंट के निर्माण की भी मांग की। उन्होंने कहा था कि इसे पूर्वोत्तर भारत से आने जाने वाले ट्रेनों का परिचालन सुगम होंगे और फारबिसगंज स्टेशन पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सकता है। रेलवे प्रशासन ने इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति जताते हुए इसे रेलवे बोर्ड को भेज दिए। दूसरे ट्रेन की अगर हम बात करें तो जोगबनी सहरसा इंटरसिटी एक्सप्रेस जिसका ट्रेन नंबर है 13213 और 13214 का विस्तार पटना तक करने की मांग की गई। बैठक में प्रमुखता से उठी। उन्होंने कहा कि इसे फारबिसगंज और सुपौल और सहरसा के यात्रियों को राजधानी पटना के लिए रात्रिकालीन ट्रेन की सुविधा मिल सके। नेपाल सीमा स्थित लौकाहा बाजार से जोगबनी तक एक जोड़ी पैसेंजर ट्रेन चलाने और कई मांगे रेलवे के पास रखी गई है, जिसमें आपको आगे चलकर ये बदलाव देखने को मिलेंगे और नई ट्रेन की लॉन्चिंग भी आपको इस रूट पर देखने को मिलेगी और साथ साथ 2 ट्रेनों का विस्तार भी भारतीय रेलवे करने वाली है। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे द्वारा लगातार ट्रेनों के विस्तार किए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को सुविधा मिले और जिस रूट पर भीड़ कम नहीं हो पाते हैं उस रेलवे स्टेशन पर ज्यादा पैसेंजर प्रतिदिन अप डाउन करते हैं उन लोगों के लिए उस रेलवे स्टेशन से नई ट्रेन की लॉन्चिंग भी आपको लगातार देखने को मिल रही है। तो आने वाले दिनों में इस ट्रेन का विस्तार आपको देखने को मिलेंगे, जिससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों को और साथ में राजधानी पटना जाने वाले यात्रियों को इन ट्रेनों से फायदा मिलने वाले हैं और इस पर रेलवे बोर्ड द्वारा बहुत जल्द मंजूरी मिलने वाली है। ये प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं और जिस पर रेलवे द्वारा जैसे ही मंजूरी मिलेगी इस ट्रेन का आपको विस्तार देखने को मिलेंगे और आने वाले दिनों में कई और ट्रेनों को चिन्हित किए गए हैं जिसका आपको विस्तार देखने को मिलेंगे, जैसे कि मुजफ्फरपुर से चलने वाली कई
ट्रेनों का आपको विस्तार देखने को मिलने वाले हैं। साथ में पटना से भी चलने वाली कई ट्रेनों का विस्तार भारतीय रेलवे करने वाली है और इसके पीछे का रीजन ये है कि बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों पर जो ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है और इससे काफी ज्यादा उस रेलवे स्टेशन पर हमेशा भीड़ भाड़ बना हुआ रहता है। और फेस्टिवल सीजन की बात करें तो बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों फेस्टिवल सीजन में इतना न ज्यादा क्राउड बढ़ जाता है कि कभी भगदड़ की स्थिति बन जाती है तो जान माल की क्षति होती है। तो इसीलिए भारतीय रेलवे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, पटना, कोलकाता इन सभी रेलवे स्टेशनों ट्रेनों का विस्तार कर अलग रेलवे स्टेशन से संचालित कर रही है ताकि एक ही रेलवे स्टेशन पर ज्यादा से ज्यादा क्राउड एक साथ न हो। तो आने वाले दिनों में और जिन ट्रेनों का विस्तार भारतीय रेलवे द्वारा किए जाएंगे उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इन 2 ट्रेनों का विस्तार करने की तैयारी कर रही है, इन दोनों ट्रेन के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।